जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहाँ पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टैटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टैटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज़ नहीं है। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहाँ लिख लिया, कभी यहाँ दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेज़ाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है। दगवाने। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी करना। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से चलो। जिसको जाना हो यहां से जाओ, जी बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो यहां पर। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ औज़ुबिल्लाह में सदा पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज़ है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी, तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने? अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहाँ होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की माँ लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर
लड़की पर दम कर सकता है। माफ़ कीजिएगा मौलाना चर्चीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज़ है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्त। और चौथी चीज, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज, मन काना फी आखिरी कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता है अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठ कर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का, और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, 2 बची हैं। 2 हो गई कि हाँ। अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने किसने वुजू बनाया कि क्या किया। ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज़्यादा ज़ाय ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद
तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? सवा लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तुम बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे। गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला, या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहाँ तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से बाएं बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे, दबाइए और नाक झाड़िए कस के। हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहाँ असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, ये नहीं, अभी हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे, ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये
ऐसे करके अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे 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 करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? ये वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो। जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना ज़रूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूँ, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी ज़िंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में ज़ोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम ज़ोर से तिलावत क्यों करता है। जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों हैं और असर में 4 क्यों हैं और इशा में 4 क्यों हैं, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों हैं। तो ये वुजू अभी अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे बुल लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहाँ तक लाइए, जहाँ पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहाँ तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहाँ तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूँ ये ज़्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखें ना आप कैसे कट रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, बाल यहाँ पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है, सर का मसा, ये और फिर यहाँ से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहाँ से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहाँ से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश मत समझना हमको। ये 2 अंगूठे जो अभी यहाँ करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना रहा है आजकल। चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए,
पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा? अब चिल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे, और फिर ये उंगली ऐसे, एक एक उंगली। अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ये ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये, दोनों पैर कम से कम यहाँ तक, टखने तक, यहाँ तक धुलना है। ज़्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वज़ू, जिसको कहते हैं फ़युहसिनुल वज़ू, अच्छी तरीके से वज़ू बनाना। अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फ़युहसिनुल वज़ू थुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वज़ू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये हो गया वुजू। और वुजू बनाने के बाद जिसने दुआ पढ़ी, और दुआ देखो इतना सा बच्चा कुर्सी चोरी करके कहाँ भाग रहा, रहने दो, किसी बड़े बाप का बेटा लग रहा हूँ, अभी से ज़मीन पे नहीं बैठ रहा, अभी से कुर्सी पे बैठ रहा है। हमें डर लगता है आगे चल के ये मोदी ना बन जाए। तो वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू, और वुजू बनाने के बाद ये दुआ, बहुत से लोग ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हो, जायज़ है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी ही दुआ बताई जितनी मैंने पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर इतनी दुआ पढ़ते हैं तब भी काफ़ी है, और ये हदीस सही है, मुस्लिम की है। तिरमिज़ी के अंदर अल्फाज की ज़्यादती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब सुनिए, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। एक और हदीस इसी में जोड़ देता हूँ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बिलाल, मैंने जन्नत का दौरा किया, आए बिलाल मुझे जन्नत दिखाई गई, आए बिलाल जब मुझे मेराज हुई और मुझे जिब्रील ने जन्नत का मुआयना कराया, मुझे जन्नत दिखाई, तो मैंने जन्नत देखी। जन्नत के अंदर हमने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल की वजह से मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे पेश की, ये बता दिया है, मुझे अल्लाह ने पहले ही से ये बात बाखबर कर दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, ऐसा अमल बताओ जो तुम दुनिया में करते हो और अल्लाह ने उस अमल के बदले में तुम्हें जन्नत दे दी। तो जानते हो हजरत बिलाल ने कौन सा अमल बताया? कहा, अल्लाह के रसूल, वैसे तो मैं नहीं जानता कि कोई अमल मेरा ज्यादा हो, जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूँ, जितना सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल शायद है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता। फरमाया, क्या? बिलाल बताओ क्या? फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, मैं बिना वुजू के कभी नहीं रहता। आए अल्लाह के रसूल, जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मैं पेशाब व पायखाने से फारिग होता हूँ, जब भी मैं सोकर उठता हूँ, या जब भी मेरा किसी और वजह से वुजू टूट जाता है,
किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, तो अल्लाह के नबी फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ। और जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो मैं 2, 4, 6, 8 रकात जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है मैं जरूर पढ़ लेता हूं। यानी मैं वुजू बनाकर 2, 4 नफिल नमाज तहय्युतुल वुजू मैं जरूर अदा कर लेता हूं। पहली चीज, मैं बिना वुजू के नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूट जाता है मैं फौरन दोबारा वुजू बना लेता हूं। और जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो मैं 2 रकात कम से कम तहय्युतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा बस 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 आए बिलाल, यही तेरा वो अमल है जो तुझे जन्नत के अंदर ले गया। पता चला कि बावुजू रहना और जब भी वुजू बनाया जाए उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेना, ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है। हम आए ही हैं इस दुनिया में जन्नत कमाने के लिए, वरना जो अमल करके नहीं मरता वो गोलियों से मर जाता है। देख लो, कल फिर मर्डर हुआ रात में 3 बजे। 20 साल से सबसे ज्यादा तकरीरें मेरी कत्ल पर वही मौज़मपुर, हाड़ू चक और नारायणपुर वाले इलाके में होती है, कत्ल पर। क्या फर्क पड़ा है? आप ईमानदारी के साथ बता दीजिए, तकरीरों का कोई असर हो रहा है? जलसा चाहिए मौलाना जर्जीस साहब का, कोई और मौलाना नहीं चलेगा, जर्जीस साहब हर हाल में चाहिए। और जर्जीस साहब की 20 साल की तकरीरों का असर देखो, न कत्ल बंद हो रहा है, न जराइम बंद हो रहे हैं, न कैरम बोर्ड बंद हो रहा है, न गाली गलूच, न शराब नोशी, न सूद, न ब्याज, कोई कमी उसमें नहीं आ रही है। ये सूरत हाल पैदा है।